ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मोहम्मद, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को भी पहचानें और उस पर अमल भी करें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंजॉय करें, खुश रहें और दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। आज की जो वीडियो है वो हमारी वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है, फ्रॉम 5 जून टू 11 जून 2025, यानी कि 5 तक 11 जून 2025 ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। कमेंट्स जो हैं वो मैं आपके पढ़ती हूँ और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपकी डिमांड्स होती हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह ताला एज़ पॉसिबल जो है उनको ज़रूर फिल आउट किया जाएगा, फुलफ़िल किया जाएगा। जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में कि सन साइन और मून साइन के दरमियान में किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। बेसिकली सन साइन जो होता है वो आपके जायचे में जहाँ पर सन की प्लेसमेंट होती है, जिस हाउस में होती है, जिस ज़ोडिक साइन में होती है, उसको हम कहते हैं सन साइन। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपके जायचे में आपका सन ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस में है, आपका सन साइन सेजिटेरियस होगा। इसी तरह से अगर आपका सन, आपकी प्लेसमेंट जो है वो आपके जायचे में वर्गो में है, आपका जो सन साइन होगा वो वर्गो होगा। और बिल्कुल इसी तरह से मून की प्लेसमेंट जिस हाउस में, जिस ज़ोडिक साइन में होगी, वही आपका मून साइन होगा। जैसे कि अगर टॉरस में आपकी मून की प्लेसमेंट है तो आपका मून साइन टॉरस होगा। अगर एरीज़ में मून की प्लेसमेंट है तो आपका जो मून साइन है वो एरीज़ होगा। इस तरह से इन दोनों के दरमियान में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और मेजरली ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह आप अपना पुट करते हैं, तो आपको अपना सन साइन, मून साइन, उसके अलावा असेंडेंट भी आपको पता चल जाता है। ये दोनों सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, दैन उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ये तमाम चीज़ें ही देख कर, इनको एनालाइज करके एक रीडिंग जनरेट की जाती है, जिसको हम डिटेल रीडिंग कहते हैं। मेजरली ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस था। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। उसके अलावा डिटेल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 0335445950 है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एज सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। आज हम अकॉर्डिंग टू द सन साइन मून की ट्रांजिशन को और डिफरेंट प्लैनेटरी पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि आपका हफ्ता आने वाला कैसा रहने जा रहा है। वीडियो को एंड तक क्लास में देखें और जो कि आपको रेमेडीज़, सदकात बताए जाते हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में अलिफ, लाम, आइन या फिर ये से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम AEIUY या फिर L से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है यानी कि बुर्ज हुमल है। इसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। ज़ोडिक एरीज़, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके अपने ज़ात के हवाले से बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। बच्चों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं। बच्चों की तरफ आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरह से उनकी चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से आगे लेकर चलना है। ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन आपके लिए बेहतर है। आपकी प्रॉफिट के ग्राफ्स ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली पार्टनरशिपिंग में। अगर आप स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड अगर आप करते हैं काम, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है। इसके अलावा लव लाइफ के हवाले से भी यहाँ पर बहुत सारे मामलात जो हैं वो यहाँ पर किस तरह से डील करने हैं, क्या सिचुएशन है,
किस जगह पर क्या स्टेप लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से भी बिल्कुल आपके लिए बेहतरी रहेगी। जैसे आपने कोशिश करना है कि किसी काली चीज़ का सदका लाजमी दें, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती है इन चीज़ों के हवाले से। सो कोशिश करें कि इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है। गुफ्तगू यहाँ पर आपकी मीठी रहती हुई नज़र आ रही है तमाम तर मामलात में। दैन उसके बाद फैमिली वाइज आपके जो भी रिलेशंस हैं वो भी यहाँ पर बेहतर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन रहेगी। डिफरेंट तरह की चीज़ें खाते पीते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपने गुरेज करना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पोजीशन पर लेकर जा सकती है। सो इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही कमाल की रहती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर हार्डवर्क में मज़ीद आपका इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप इस चीज़ पर कंसिस्टेंट रहेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, सो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल बेहतरी रहेगी। कोई लंबा सफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई भी छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। ये आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही कमाल की रहेगी आपकी। सो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें लोगों से। जो भी आप बात करेंगे वो लोगों के समझ में भी आएगी और उस पर अमल भी किया जाएगा। कोशिश करें कि पॉजिटिव गुफ्तगू करें, पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करें, ताकि जहाँ पर आपकी बात जा रही है, जहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन जा रही है, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल घरेलू मामलात के हवाले से थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहेगी। इस हवाले से एहतियात करनी है। किसी सब्ज़ चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें और घर में कोशिश करें पौधे ला के रखें, पौधों को पानी दिया करें। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। तो कोशिश करेंगे इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। इसके अलावा किसी वहम में मुब्तला हो सकते हैं, कोई सिचुएशन घरेलू मामलात के हवाले से स्पेशली, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आपके लिए जो है वो रह सकती है। सो लैंड प्रॉपर्टी या इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करना है। और कोई भी छोटा बिज़नेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो घर की कोई भी चीज़ आपने बेच कर या सोल्ड आउट कर कर आपने नहीं करना। ये चीज़ आपके लिए डिस्टर्बिंग पोजीशन जो है वो क्रिएट कर सकती है। सो एहतियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। घर में से ही कोई सिचुएशन नेगेटिव क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से जॉब से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने कोशिश करें, घरेलू मामलात को बहुत बेहतरीन अंदाज में लेकर चलें, काम रहें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल बेहतरी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर पार्टनरशिप के हवाले से बिल्कुल बेहतरी रहेगी। तमाम तर मामलात में आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के दरमियान में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हुई नज़र आ रही है। और बहुत सारे मामलात में यहाँ पर आपको सिचुएशन जो है वो एक अटैचमेंट से भरपूर या एक दूसरे को समझने वाली जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पर बिल्कुल बेहतर रहेगी। और बिल्कुल तमाम तर मामलात में यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा आपने जो है वो ज़रूर एहतियात करना है, क्योंकि इस हफ़्ते में कमर दर अकरब भी है। यहाँ पर कमर दर अकरब की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कोशिश करें कि आपने एटलीस्ट सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है। तकरीबन आपने 4 और 5 जून को यहाँ पर मेजरली ज़रूर देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो आपके लिए नाउमीदी, अचानक से कोई हर्डल, अचानक से नेगेटिविटी, स्पेशली जो लोग मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। ओवरऑल कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में ये आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। इसके अलावा फादर से रिलेटेड बिल्कुल तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगी, नींद आपकी बेहतर रहेगी और डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरह से जो कि आपके काम जो थे वो इनकम्प्लीट थे, अब वो एक तरह से कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तरह से एनर्जी क्रिएट होगी आपके अंदर, जनरेट होगी। ये एक तरह से बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन है आपके लिए। इसके अलावा कैरियर वाइज बिल्कुल तमाम तर मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन थोड़े से अखराजात हो सकते हैं। इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। हेल्थ वाइज भी इश्यूज़ आपको क्रिएट हो सकते हैं, इस वजह से भी अखराजात हो सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों के हवाले से आपने एहतियात करनी है और कोशिश करें कि इस हफ्ते में आपने किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है। उसके अलावा किसी काली चीज़ का भी सदका ज़रूर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ज़ोडिक साइन टॉरस यानी कि बुध सौर के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में बे या वाव से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम बी, वी या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है यानी कि बुध सौर है। उसके अलावा अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिक साइन टॉरस यानी कि बुध सौर है।
सो टॉरेंस, सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा मीठा मिजाज, जिससे भी बात करेंगे वो आपसे इंस्पायर ज़रूर होगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन है। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है, लव लाइफ में इन्वॉल्व रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन रहेगी। फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली में डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशली अगर आप अपने घर से रिलेटेड या घरेलू कोई भी चीज़ आप अपनी इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंस में, तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपकी गुफ्तगू बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रहती हुई नज़र आ रही है। सो कोशिश करें कि तकब्बुराना थोड़ा सा मिजाज नहीं होना चाहिए आपका, गुफ्तगू से भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी कोशिश करें कि जितना ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव वे में नियत अच्छी करके, क्योंकि हदीस है कि तमाम अमाल का जो दारोमदार होता है वो आपकी नीयत पर होता है। कोशिश करें कि अपनी नीयत बेहतर करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़रूर आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। चाहे आप जो भी कर रहे हो, कोशिश करें कि पॉजिटिव काम करें। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल तमाम तर मामलात में नाउमीदी, नेगेटिविटी जितनी भी थी आपकी लाइफ से, तो वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, क्योंकि मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रहती हुई नज़र आ रही है, हार्डवर्क में, एफ़र्ट्स में। कोशिश करें कि इस चीज़ के हवाले से ज़रूर एहतियात करें, अपने अंदर एक मुस्तकिल मिजाज ही पैदा करें, चीज़ों के बारे में मैनेजमेंट स्केड्यूल बनाएं, शेड्यूल बनाएं कि आपने चीज़ों को किस तरह से डील करना है। ये आपके लिए बेस्ट वे रहेगा कि आप चीज़ों को प्रॉपर्ली किस तरह से मैनेज कर अपने गोल्स तक, अपने एम्स तक पहुँच सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें, और जो भी चीज़ कम्युनिकेट करें, ओवर क्लेवरनेस या ज़रूरत से ज़्यादा समझदार होना भी एक तरह से नेगेटिव होता है। तो कोशिश करें कि इस हवाले से एहतियात करें, कम्युनिकेट करते हुए बहुत ही एहतियात करें। यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो दे सकती हैं, तो एहतियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल घरेलू मामलात के हवाले से तो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। थोड़े से अखराजात हो सकते हैं, इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल करें। नज़र बद, नेगेटिविटी, ये चीज़ भी यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकती है घरेलू मामलात के हवाले से। सो स्पेशली घर के हवाले से अगर मैं देखूँ तो आपने कोशिश करना है कि किसी काली चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। उसके अलावा कैरियर के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, बेहतरी रहेगी, और यहाँ पर बिल्कुल तमाम तर मामलात आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। स्पेशली आपने लड़ाई झगड़े से टॉलरेंस दूर रहना है, क्योंकि इस तरह के मामलात और हालात ज़रूर बनेंगे, ये चीज़ें आपको इंडल्ज करेंगी लड़ाई झगड़े की तरफ। सो कोशिश करें कि इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें, और लड़ाई झगड़े से आपने दूर रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा यहाँ पर लव लाइफ के हवाले से भी डिस्टर्बेंस रहेगी, किसी वहम में मुब्तला रहते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों के हवाले से कोई वहम, कोई नेगेटिव वाइब्स। सो कोशिश करें कि किसी सबज़ चीज़ का सदका या पौधों को पानी लाजमी दें, ये भी आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। इसके अलावा जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन इस हफ्ते के पहले हिस्से में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट हो सकती है। एहतियात करें, किसी वहम की वजह से या कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से कोई चीज़ गलत कम्युनिकेट हो रही है, उसकी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट होगी, तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हफ्ते के पहले हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हफ्ते में चूँकि कमर तरक़ब भी है, सो इस हवाले से भी आपने ज़रूर एहतियात करनी है, किसी चीज़ की भी इनिशियलाइजेशन नहीं करनी। शादी के मामलात, स्पेशली शादी के मामलात जो हैं, इस चीज़ के हवाले से गुरेज करें नेक्स्ट वीक में या फिर कभी, लेकिन इस हफ्ते में आपने नहीं करना है, एज सच आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। सो कोशिश करें कि एटलीस्ट आपने इस पूरे हफ्ते में ही सफ़ेद चीज़ का सदका जो है वो आपने लाजमी तौर पर देना है। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल अगर आप कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं ज़रूर करें, आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। जैसे आपने कोशिश करना है कि किसी सबज़ चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल ख्वाहिशात पूरी होने में थोड़े डिलेज़ हो सकते हैं, थोड़े लेट हो सकता है, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना आपने। एट लास्ट आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी। फेम, रिकॉग्निशन इंशाल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल है, और जस्ट आपने कोशिश करना है कि जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई उनको ज़रूर फॉलो करें। किसी काली चीज़ का सदका दें, और उसके अलावा कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में आपने किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर बेहतरी रहेगी। और किसी भी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि एहतियात करें। एहतियात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
ज़ोडिएक जेमिनी यानी कि बुध चोज़ा के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में कश वाले काफ से नुक्तों वाले काफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम के या क्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिएक जेमिनी है यानी कि बुध चोज़ा है। उसके अलावा अगर आप 22 मई से 21 जून के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिएक जेमिनी यानी कि बुध चोज़ा है। सो जेमिनियंस सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बात करते हैं। सो यहाँ पर कोशिश करें, गुफ्तगू में ज़रूर एहतियात करें। मिजाज आपका बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रहेगा और लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, लेकिन कोशिश करें गुफ्तगू करते हुए आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से कोई गलती हो सकती है। सो एहतियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर टोटली आपका फाइनेंस जो है आप खुद डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है, किस तरफ लेकर जाना है। लेकिन मैं यहाँ पर भी कहूँगी कि ज़रूर एहतियात करें। यहाँ पर टोटली चीज़ें जो हैं, मामलात जो हैं, स्पेशली फैमिली रिलेशंस, आपका फाइनेंस आपकी अपनी ज़ात पर डिपेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें कि एहतियात करें और घर में पौधे ला के रखें, पौधों को पानी लाजमी दें, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ड वर्क में यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी, कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। प्रॉफिट अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आपके हार्ड वर्क पर, आपकी कंसंट्रेशन पर, आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करेगा। तो कोशिश करें कि इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है आपने, और किसी काली चीज़ का भी सदका लाजमी तौर पर दें। इंशाअल्लाह ताला इसमें इससे आपके लिए ज़रूर बेहतरी होगी। किसी चीज़ की भी इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, स्पेशली कोई छोटा बिज़नेस, या फिर कोई सफ़र करना चाह रहे हैं विद इन द कंट्री या फिर आउट ऑफ द कंट्री, सो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि काली चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है, देन फिर आपने ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज़ हैं ये, और कोशिश करें कि इनको ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा यहाँ पर घरेलू मामलात के हवाले से भी कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकते हैं। मदर और फैमिली रिलेशंस के दरमियान में कोई ख़राबी, कोई नेगेटिविटी, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। एहतियात यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो सबस चीज़ का मैंने आपको सदका बताया है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, और कोशिश करें कि किसी चीज़ की इनिशियलाइजेशन अगर आप ना करें, गुरेज करें, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। तो एहतियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेन देन के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या एग्रीमेंट्स के हवाले से एहतियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर लव लाइफ के हवाले से थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, स्पेशली फैमिली की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती हैं। बच्चों के हवाले से भी कोई नेगेटिव वाइब्स आते हुए नज़र आ रही हैं। सो स्पेशली अगर आप पार्टनरशिपिंग में या इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, स्टॉक एंड शेयर्स का या इस तरह से, तो उसमें यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी। लेकिन ये सिर्फ इस हफ़्ते के पहले हिस्से के लिए। कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका आपने लाजमी तौर पर देना है। उस हफ़्ते में वैसे भी कमर तरकब है, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोशिश करें कि इस पूरे हफ़्ते में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। स्पेशली जॉबियंस के लिए, जो भी जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें। किसी भी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, कोशिश करें कि एहतियात करें। सो ये कमर रकब जो है वो आपको इन चीज़ों के हवाले से डिस्टर्ब कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर पार्टनरशिपिंग के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन रहे कि पार्टनरशिपिंग आपकी काफ़ी हद तक आपके फैमिली रिलेशंस और आपके हस्बैंड या वाइफ के दरमियान में यहाँ पर बेहतरीन पॉजिटिविटी रहेगी, और यहाँ पर तमाम तर मामलात अगर कोई ख़राब थे तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाउमीदी, नेगेटिविटी जितनी भी थी वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कैरियर वाइज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रह सकती है, इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि किसी काली चीज़ का सदका दें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर बेहतरी रहेगी। कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, जस्ट कोशिश करें कि काली चीज़ का अपने सदका लाजमी तौर पर दे दें, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर इंटरलिंक्ड हैं। सो जो रेमेडीज़ आपको बताई गई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये। तो कोशिश करें कि किसी सफ़ेद चीज़ का सदका, बल्कि आपने इस पूरे हफ्ते में देना है सफ़ेद चीज़ का सदका, और काली चीज़ का भी सदका लाजमी तौर पर दें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ोडिएक कैंसर यानी कि बुध सरतान के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में हुक्के वाले हे से या हाथी वाले हे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एच से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिएक कैंसर यानी कि बुध सरतान है। उसके अलावा अगर आप 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिएक कैंसर यानी कि बुध सरतान है। सो कैंसेरियंस सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बात करते हैं। सो यहाँ पर कोशिश करें कि एहतियात करें, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनालिटी की वजह से कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। सो कोशिश करें कि एहतियात करें इस हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते में कमर दर्द रब भी है, जो कि स्पेशली आपके बच्चों के हवाले से थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लव लाइफ के हवाले से उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा आपकी रहेगी। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को काम डाउन करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सो कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में एटलीस्ट आपने सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कैंसेरियंस।
इसके अलावा फाइनेंशियली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल तमाम मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। आपका कैरियर टोटली आपकी अपनी फैमिली पर, आपके फाइनेंस पर डिपेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक तरह से पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर नज़रे पर दो नेगेटिविटी, इस तरह के भी चांसेस रहेंगे। इसके लिए आपने कोशिश करना है कि काली चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, स्पेशली अगर आप मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटैचमेंट और कुछ नेगेटिविटी, कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर टूट सकती है, मेहनत में कमी रह सकती है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं आपको। सो कोशिश करें कि एहतियात बहुत ज़्यादा करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर चूँकि मेहनत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पर फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अब आप समझ लें कि आपके सर पर आकर बैठी हुई है और चीज़ों को आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन गलती होगी आपसे, एक नेगेटिव वे में कर रहे हैं जिसका नुकसान हो सकता है आपको। ओवर क्लेवरनेस की साइड पर नहीं जाना, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए डिस्टर्बिंग पोजीशन पर है। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में पौधे ला के रखें, पौधों को पानी दें, किसी सबस चीज़ का सदका दें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर घरेलू मामलात के हवाले से, लेन देन के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से एहतियात करें। किसी भी चीज़ की इनिशलाइजेशन ना करें इस हफ्ते में, ऐसा आपके लिए पॉजिटिव नहीं है कैंसिरियंस। सो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घरेलू मामलात के हवाले से भी। सो कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस हफ्ते में आपने कोशिश करने के देते रहना है सफ़ेद चीज़ का सदका। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जॉबेंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी बेहतरीन पोजीशन है और यहाँ पर कोशिश करें कि एहतियात फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लेकिन ओवरऑल तमाम मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगी। किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो बेहतरीन पोजीशन है। लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में थी तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा कानूनी मामलात के हवाले से आपके लिए इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन रहेगी। इस हवाले से आपके लिए बेहतरी है। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल पार्टिसिपेंट के हवाले से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रह सकती है, स्पेशली फादर की साइड से, या कोई नेगेटिविटी जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, कुछ टेंशन्स और नेगेटिविटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काली चीज़ का आपने सदका लाजमी तौर पर देना है। सो इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें ताकि ऐसा जो ओवरऑल आपके लिए जो सिचुएशन है वो बेहतरीन हो सके और आप चीज़ों से आसानी से निकल सकें। सो कोशिश करें कि एहतियात करें, कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैरियर वाइज बिल्कुल तमाम मामलात आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। प्रमोशन आपकी हो सकती है, यहाँ पर होती भी नज़र आ रही है। इसके अलावा फेम, रिकॉग्निशन, इज़्ज़त में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरह से बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। काफ़ी हद तक आपके खर्चात भी कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी ज़ात के अखराजात जो हैं वो अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन होगी। सो थोड़ा सा इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। बाकी फ़ॉरेन रेजिडेंट, फ़ॉरेन वीज़ा के हवाले से आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन है और अपॉइंटमेंट के हवाले से ज़रूर अप्लाई करें अगर आपने नहीं किया हुआ और आप करना चाह रहे हैं तो। सो कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें और इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि काली चीज़ का भी सदका दें। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।